हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस साल का AEW का रेसल ड्रीम पेपर व्यू हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी पेपर व्यू के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानेंगे कि इस साल के रेसल ड्रीम पेपर व्यू पर क्या क्या हुआ और हमें शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर AEW से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलता ही है। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं रेसल ड्रीम पेपर व्यू का रिव्यू और जानते हैं कि इस पेपर व्यू पर क्या क्या हुआ। तो गाइस हम सीधा बात करते हैं मेन कार्ड की, जहां पर मेन कार्ड की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर हमें हैंगमैन पेज जे व्हाइट को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस सच में ये मैच रेसल ड्रीम पेपर व्यू की शुरुआत में एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहां पर हमें हैंगमैन पेज और जे व्हाइट इनके बीच में काफी जबरदस्त बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिला। और यहाँ पर हैंगमैन पेज काफी गुस्से में दिखाई दे रहे थे, जिनका गुस्सा क्लियरली जे व्हाइट पर फूट रहा था। और इसी बीच हैंगमैन ने जे व्हाइट पर स्टील स्टेप्स के थ्रू एक काफी खतरनाक पावर बम भी लगा दिया, लेकिन जवाब में जे व्हाइट ने यहाँ पर हैंगमैन पेज पर रैंप के ऊपर उनके घुटनों पर अटैक कर दिया, जो इस मैच की एक और काफी बढ़िया मोमेंट रही। जिसके बाद जे व्हाइट इस मैच के अंदर काफी देर तक डोमिनेट भी कर पाए और हमें आगे चलते हुए मैच के अंदर काफी तगड़े एक्शन के साथ काफी शानदार काउंटर्स भी देखने को मिले। और यहीं पर जब हैंगमैन पेज फाइनली इस मैच के आखिर में अपना फिनिशर यानी कि बकशॉट लेयरेट लगाने के लिए जा रहे थे, तो जे व्हाइट ने इसे अपने फिनिशर यानी कि ब्लेड रनर के अंदर कन्वर्ट कर लिया और उन्हें पिन कर यहाँ पर जे व्हाइट ने मैच जीत लिया है। और अपने रिटर्न के बाद जे व्हाइट ने अपना फर्स्ट मैच तो जीत लिया है, लेकिन यहाँ पर ये मैच हारने के बाद हैंगमैन पेज काफी गुस्से में दिखाई दे रहे थे। तो देखने के लिए मजा आएगा कि वो आगे क्या करते हैं। लेकिन इसके बाद हमें शो पर विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच देखने को मिला, जहां पर मरिया में अपनी चैंपियनशिप चैलेंजर वीरू नाइटिंगेल के खिलाफ डिफेंड कर रही थी। और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही दोनों फीमेल रेसलर्स एक दूसरे पर टूट पड़ी थी और दोनों एक दूसरे पर ऐसे तगड़े मूव्स लगाकर इस मैच की शुरुआत में ओपनिंग लेना चाहती थी। जिसके बीच हमें इस मैच के अंदर काफी जबरदस्त नॉनस्टॉप एक्शन देखने को मिला और दोनों की तरफ से ही हमें इस मैच के अंदर अच्छी खासी केमिस्ट्री भी देखने को मिली। जिसके बीच दोनों ही इस मैच के अंदर काफी जल्दी अपना फिनिश लगाकर ये मैच जीतने के लिए जा रहे थे। जिसके बीच हमने एक टाइम के लिए देखा कि वीरू नाइटिंगेल एक मूनसॉल्ट के लिए जा रही थी, लेकिन मरिया में ने इसे रिवर्स कर उन पर अपना फिनिशर मेडे लगा दिया, लेकिन फिर भी वीरू नाइटिंगेल ने किक आउट कर दिया। और यहाँ पर वीरू नाइटिंगेल मरिया में पर टॉप रोप से अटैक करने के लिए गई, जिससे रिवर्स कर इस बार मरिया ने वीरू नाइटिंगेल पर टोनी स्टॉर्म का फिनिशर यानी कि स्टॉर्म 0 लगा दिया और उन्हें पिन कर इस बार मरिया ने मैच जीत लिया है और उसके लिए विमेंस वर्ल्ड चैंपियन। तो देखना पड़ेगा कि आगे उनके साथ क्या होता है। पर इसके बाद हमें शो पर जैक पेरी में अपने TNT चैंपियनशिप चैलेंजर कैट्सुयोरी शिबाटा के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और इस मैच की शुरुआत से हम देख रहे थे कि यहाँ पर जैक पेरी कैट्सुयोरी शिबाटा पर काफी तगड़े स्ट्राइक्स लगाना चाहते थे, लेकिन इन स्ट्राइकिंग का शिबाटा पर कुछ असर नहीं हुआ और अपने टेक्निकल स्किल्स के जरिए यहाँ पर जैक पेरी को फंसा रहे थे। जिसे भी जैक पेरी इस मैच के अंदर किसी भी तरीके से बचे हुए थे और वो यहाँ पर काफी झटपटा रहे थे, लेकिन यहीं पर अपना कमबैक करने के लिए एक बार वो रिंग के बाहर DDT लगाने के लिए गए, जिसे शिबाटा ने एक काफी खतरनाक सुप्लेक्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया और रिंग के अंदर जाकर जैक पेरी पर एक बटरफ्लाई सुप्लेक्स भी लगा दी, लेकिन फिर भी जैक पेरी ने किक आउट कर दिया। और यहाँ पर शिबाटा का फिनिशर रिवर्स कर जैक पेरी ने रिंग के बाहर उन पर एक DDT लगा दी और रिंग के अंदर फिर एक बार जब जैक पेरी अपना फिनिश लगाने के लिए जा रहे थे तो शिबाटा ने इसे स्लीपर होल्ड के अंदर कन्वर्ट कर लिया, जहाँ पर लग रहा था कि प्रोबेबली जैक पेरी पास आउट हो सकते हैं। पर जैक पेरी ने इसे एक पिन के अंदर कन्वर्ट कर लिया, जहाँ पर रेफरी ने 3 काउंट कर दिया और सबमिशन पकड़ा होने के बावजूद शिबाटा ये मैच हार गए, जिस रिजल्ट से फैंस तो काफी नाराज दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैक पेरी ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली थी और ये मैच खत्म होने के बाद जैक पेरी ने TNT चैंपियनशिप लेकर शिबाटा पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर यहाँ पर उन्हें बचाने के लिए डेनियल गार्सिया आ गए और गार्सिया को देखकर जैक पेरी रिंग छोड़कर जा रहे थे। लेकिन इतने में MJF आ गए और MJF और गार्सिया एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। पर इतने में जैक पेरी ने पीछे से आकर गार्सिया पर अटैक कर दिया और वो यहाँ से चले गए और इस चीज का फायदा उठाकर MJF ने भी गार्सिया पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और माइक लेकर बात करते हुए MJF ने कहा कि लास्ट टाइम गार्सिया ने MJF पर काफी तगड़ा अटैक किया था और MJF को लग रहा था कि गार्सिया AEW कंपनी छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने भी बिडिंग वॉर जीती है और वो कंपनी के अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं। पर जितनी देर तक MJF यहाँ पर नहीं थे उतनी देर में MJF ने अपनी डायनामाइट डायमंड रिंग वापस बनवा ली है और अब इसी डायनामाइट डायमंड रिंग से MJF गार्सिया पर अटैक करने के लिए जा ही रहे थे। कितने में ही यहाँ पर एडम कोल का रिटर्न देखने को मिला है और गाइस सरप्राइजिंगली यहाँ पर लोग एडम कोल के लिए चीयर कर रहे थे, जिन्हें देखकर MJF यहाँ से भाग गए। यानी कि स्टोरी के अंदर फिर एक बार एडम कोल एक फेस और MJF एक हील दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर एडम कोल ने गार्सिया को भी बचा लिया। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे उनके साथ क्या होता है और क्या हमें MJF और एडम कोल इनकी राइवलरी फिर एक बार रिस्टार्ट होते हुए दिखाई देती है या नहीं। पर इसके बाद हमें शो पर सबसे जबरदस्त ट्रिपल टेट मैच देखने को
मिला क्योंकि आगे ऑस्प्रे अपनी इंटरनेशनल चैंपियनशिप चैलेंजर कोनोसुके तकेत्सा और रिकोचेट के खिलाफ डिफेंड करे थे। और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही ऑस्प्रे और रिकोचेट मिलकर तकेत्सा पर काफी तगड़ा अटैक करे थे, लेकिन इसी बीच हमें ऑस्प्रे और रिकोचेट के बीच में भी अच्छे खासे मूव्स देखने को मिले। लेकिन इस बार तकेत्सा भी इस मैच के अंदर थे और वो भी जब भी मौका मिलता तब तकेत्सा और ऑस्प्रे पर अटैक कर देते और तकेत्सा के साइज के चलते वो एक ही टाइम पर यहाँ पर ऑस्प्रे और रिकोचेट दोनों पर ही अटैक कर पा रहे थे, जिसी बीच हमें इस मैच के अंदर अच्छे खासे मूव्स भी देखने को मिले और हमें तीनों स्टार्स के बीच में काफी जबरदस्त एक्शन भी देखने को मिला। और एक टाइम के लिए तो तकेत्सा ने ऑस्प्रे और रिकोचेट दोनों पर ही अपना फिनिशर भी लगा दिया था, पर दोनों ने ही किक आउट कर दिया और हमें तकेत्सा की तरफ से डबल सुप्लेक्स भी देखने को मिली, जो भी इस मैच का काफी शानदार पॉइंट रहा। और हमें एक टाइम के लिए तो तकेत्सा भी इस मैच के अंदर अपने हाई फ्लाइंग मूव्स लगाते हुए दिखाई दिए, जो तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इस पॉइंट तक पूरा का पूरा क्राउड दिस इज ऑसम और फाइट फॉरएवर के चैंट्स कर रहा था, जिसी बीच में रिकोचेट एक शूटिंग स्टार प्रेस लगाते हुए दिखाई दिए, जिसे सरप्राइजिंगली तकेत्सा ने अपने सिग्नेचर नी स्ट्राइक के अंदर कन्वर्ट कर लिया और ऑस्प्रे और रिकोचेट दोनों को ही पिन कर दिया। पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर दोनों ने ही किक आउट कर दिया, जो फिर एक बार एक काफी शानदार पॉइंट रहा। लेकिन यहीं पर रिकोचेट रिंग के बाहर तकेत्सा को टेबल के थ्रू रखना चाहते थे, लेकिन तकेत्सा ने रिकोचेट को ही टेबल के थ्रू रख दिया। पर जैसे वो रिंग के अंदर गए वैसे ही ऑस्प्रे ने उन पर अपना फिनिशर हिडन ब्लेड लगा दिया और रेफ 3 काउंट कर ही रहा था कि यहाँ पर डॉन कैलिस ने रेफरी को खींच लिया और स्क्रू ड्राइवर लेकर रिंग के अंदर जाकर ऑस्प्रे पर अटैक करना चाहते थे, पर ऑस्प्रे ने उन्हें रोक लिया और यहाँ पर ऑस्प्रे डॉन कैलिस पर टाइगर ड्राइवर 91 लगाने ही वाले थे। कितने में पीछे से एक आदमी ने हुडी पहन कर आकर यहाँ पर भी ऑस्प्रे पर उस स्क्रू ड्राइवर से अटैक कर दिया और गाइस में पता चला कि कोई और नहीं बल्कि काइल फ्लैचर है, जिस चीज से ऑस्प्रे तो काफी बिटरेड फील कर रहे थे। और यहाँ पर तकेत्सा ने ऑस्प्रे पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीत ली है, जो तो मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। पर ये मैच खत्म होने के बाद भी हमने देखा कि काइल फ्लेचर ने ऑस्प्रे पर ही उनका फिनिशर टाइगर ड्राइवर 91 लगा दिया और यहाँ पर डॉन कैलिस फैमिली ने स्टैंड टॉल किया है, तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इनके साथ क्या होता है। पर गाइस ये मैच डेफिनेटली मेरे लिए एक काफी शानदार मैच रहा और मैं तो कहूंगा कि 5 स्टार मैच ही था। लेकिन इसके बाद हमें शो पर प्रिंस नाना स्वर्व स्टिकलैंड को बुलाते हुए दिखाई दिए और फाइनली स्वर्व स्टिकलैंड रेसल ड्रीम पेपरव्यू पर अपना रिटर्न कर लिया है। और यहाँ पर आकर बात करते हुए स्वर्व कह रहे थे कि स्वर्व ने यहाँ पर काफी सारे लोगों को मिस किया, पर फाइनली स्वर्व AEW के अंदर वापस आ चुके हैं। और जहां तक बात है उनके रेसल करने के लिए क्लियर करने की, तो स्वर्व के बॉडी के अंदर अब भी थोड़ा फार पेन है, लेकिन फाइनली स्वर्व को रेसल करने के लिए क्लियर कर दिया गया है। जो बातें स्वर्व कर ही रहे थे, कितने में यहाँ पर MVP आ गए और स्वर्व से बात करते हुए MVP ने कहा कि MVP काफी ज्यादा होप कर रहे थे कि स्वर्व उन्हें कॉन्टैक्ट करे, लेकिन लगता है कि प्रिंस नाना ने स्वर्व को MVP का कार्ड दिया ही नहीं। पर यहाँ पर फाइनली MVP स्वर्व से आकर फेस टू फेस बात करना चाहते हैं और वो स्वर्व के सामने एक बिजनेस प्रपोजल रखना चाहते हैं। जो बात यहाँ पर MVP ने कही कि स्वर्व उनके साथ काम करे, जिसका जवाब देते हुए स्वर्व ने तो यहाँ पर MVP को काफी प्रेज किया और बताया कि कैसे MVP और शेल्टन बेंजामिन दोनों एक तरीके स्वर्व के आइडल रहे थे। और जहाँ तक बात है प्रिंस नाना की, तो देखा जाए तो सच में प्रिंस नाना के साथ होने के बावजूद भी यहाँ पर स्वर्व स्टिकलैंड ने अपना घर हारा है, अपने दोस्त हारे है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप हारी है। और इन सब में स्वर्व को प्रिंस नाना की गलती दिखाई देती है। जो बातें स्वर्व ने कही और लग रहा था कि प्रोबेबली वो MVP के साथ जा सकते हैं, लेकिन स्वर्व ने कहा कि अगर प्रिंस नाना उनके साथ होते ही नहीं तो देखा जाए तो स्वर्व को ये चीजें मिलती ही नहीं थी। और प्रिंस नाना उनकी फैमिली है और स्वर्व अपने फैमिली पर किसी के लिए भी टर्न नहीं करने वाले, जो कहकर यहाँ पर स्वर्व ने MVP को अपना ऑफर शव इट अप योर एस कहा, जो सुनकर शेल्टन बेंजामिन काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। और स्वर्व से बात करते हुए शेल्टन बेंजामिन ने कहा कि ये कोई ऑफर नहीं थी, ये एक वार्निंग थी कि अगर स्वर्व उनके साथ नहीं है तो स्वर्व उनके अगेंस्ट है। ये कहकर शेल्टन बेंजामिन स्वर्व पर जा ही रहे थे, लेकिन यहाँ पर काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकर इन दोनों को रोक लिया। तो देखने के लिए मजा आएगा कि बाकी शेल्टन बेंजामिन और स्वर्व के बीच में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जाते जाते MVP ने अपने क्लॉक को दिखाकर टाइम का भी साइन किया। पर रिंग के अंदर प्रिंस नाना और स्वर्व का हक देखकर पूरा का पूरा क्राउड काफी खुश हो चुका था। पर इसके बाद में शो पर लूचा लिब्रे की तरफ से एक 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच देखने को मिला, जहां पर होलोग्राम 20 मोटोस को फेस कर रहे थे। और गाइस सच में ये मैच भी इस रेसल ड्रीम पेपर पर एक काफी शानदार मैच रहा है, जहां पर मैं दोनों लूचाडोर्स की तरफ से काफी जबरदस्त हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिला। और होलोग्राम तो इस मैच के अंदर फिर एक बार एक टॉप टियर टैलेंट की तरह रेसल कर रहे थे, जिसी बीच उन्होंने फर्स्ट फॉल तो स्कोर कर लिया, पर इस चीज से 20 मोटोस इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने होलोग्राम पर पूरा वाइल्ड अटैक अनलिश कर दिया और उनको रैंप पर एक काफी खतरनाक मिलिट्री प्रेस स्लैम भी लगा दिया। और इसी उन पर काफी तगड़ा अटैक करते करते 20 मोटोस ने इस मैच के अंदर दूसरा फॉल स्कोर कर लिया। और अब देखना था कि तीसरा फॉल स्कोर कर ये मैच कौन जीतता है, जिससे बीच हमें इस मैच के अंदर फिर एक बार काफी जबरदस्त एक्शन भी देखने को मिला। पर होलोग्राम इस मैच के अंदर 20 मोटोस पर अपना फिनिश लगाने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आखिरकार यहाँ पर होलोग्राम 20 मोटोस को उठा पाए और उन पर अपना फिनिशर भी लगा दिया और फाइनली उन्हें पिन कर होलोग्राम ने ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो एक तरीके से AEW के नए टीवी डील को ऑनर करने के लिए एक काफी शानदार मैच रहा है। पर इसके
बाद हमें शो पर डार्बी एलन एक 1-on-1 मैच के अंदर ब्रॉडी किंग को फेस करते हुए दिखाई दिए और गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही ब्रॉडी किंग ने डार्बी एलन पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर लग रहा था कि ब्रॉडी किंग डार्बी एलन पर ऐसे अटैक कर रहे हैं मानो कि वो डार्बी एलन को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहते हो। और एक टाइम के लिए तो ब्रॉडी किंग ने डार्बी एलन के बॉडी पर स्टील स्टेप्स रखे और ब्रॉडी किंग उस पर चढ़ गए, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ब्रॉडी किंग डार्बी को कितना टॉर्चर कर रहे थे और डार्बी एलन अपने एजिलिटी का कितना भी फायदा उठाए वो इस मैच के अंदर कमबैक नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर उन्होंने ब्रॉडी किंग को उकसाना स्टार्ट कर दिया, जिस चीज से ब्रॉडी किंग डिस्ट्रैक्ट हुए और हमें डार्बी का कमबैक देखने को मिला। और डार्बी एलन ने इस मैच के अंदर ब्रॉडी किंग पर एक के बाद एक काफी तगड़े मूव्स लगाए, जिस बीच हमें एक टाइम के लिए ब्रॉडी किंग की तरफ से टॉप रोप से काफी खतरनाक सुपरप्लेक्स भी देखने को मिली। लेकिन जब यही सेम चीज ब्रॉडी किंग दोबारा से ट्राई करने के लिए गए तो डार्बी एलन ने ब्रॉडी किंग को यहाँ पर स्टील स्टेप्स के थ्रू फेंक दिया और उन पर अपना फिनिशर कॉफिन ड्रॉप भी लगा दिया और डार्बी काउंट आउट के सारे मैच जीतने के लिए गए। लेकिन ब्रॉडी किंग रेफरी के 10 काउंट करने से पहले रिंग के अंदर आ गए, पर जैसे वो रिंग के अंदर आए यहाँ पर डार्बी एलन ने उन पर अपना फिनिशर कॉफिन ड्रॉप लगा दिया और उन्हें पिन कर फाइनली डार्बी एलन ने ये मैच जीत लिया है। और इस मैच के बाद हमें डार्बी एलन और ब्रॉडी किंग इन दोनों के बीच में एक हैंडशेक भी देखने को मिला, तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इनके बीच में क्या होता है। पर इसके बाद में यंग बक्स अपने टैग टीम चैंपियनशिप्स प्राइवेट पार्टी के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और ये मैच शुरू होने से पहले यहाँ पर बात करते हुए यंग बक्स कह रहे थे कि यंग बक्स प्राइवेट पार्टी के खिलाफ अपने टाइटल्स डिफेंड करने के लिए भी काफी अशेम्ड है, क्योंकि प्राइवेट पार्टी ने यंग बक्स को 5 साल पहले हराया था, लेकिन अब तक प्राइवेट पार्टी उससे बेहतरीन चीज कुछ नहीं कर पाई। और ये सुनते ही प्राइवेट पार्टी ने यंग बक्स पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर बक्स रिंग छोड़कर जा रहे थे। जिसी बीच प्राइवेट पार्टी और बक्स के बीच में रिंग के बाहर ही हाथापाई हुई और दोनों टीम्स ने एक दूसरे पर अच्छे खासे मूव्स लगाए। पर जैसे ही लोग रिंग के अंदर आए वैसे ही ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ और हमें इस मैच के अंदर दोनों टीम की तरफ से जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली है और ऐसे सीमलेस मूव्स हो रहे थे, जो देखकर लग रहा था कि मानो यहाँ पर ये मैच प्राइवेट पार्टी वर्सेस यंग बक्स नहीं बल्कि यंग बक्स वर्सेस यंग बक्स है, क्योंकि दोनों ही टीम्स एकदम सिमिलर दिखाई दे रही थी। जिस बीच हमें एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर दोनों ही टीम्स फ्लोर पर एक दूसरे पर अटैक करती हुई दिखाई दी और हमें एक टाइम के लिए निक जैक्सन की तरफ से एक काफी शानदार कटर भी देखने को मिला और बार बार यंग बक्स के मूव्स रिवर्स कर आउट ऑफ नोवेयर प्राइवेट पार्टी ने यंग बक्स पर अपना फिनिश लगा दिया, लेकिन फिर भी यंग बक्स किक आउट कर पाए, जो देखकर प्राइवेट पार्टी काफी सरप्राइज हो रही थी और पूरा का पूरा क्राउड भी प्राइवेट पार्टी के लिए काफी चीयर कर रहा था। और इस पॉइंट पर गुस्सा होकर प्राइवेट पार्टी ने यंग बक्स पर ही सुपर किक्स लगाना स्टार्ट कर दिया, जिसे काउंटर कर यंग बक्स ने आउट ऑफ नोवेयर आइजिया कैसिडी पर बीटी ट्रिगर लगा दिया, लेकिन फिर भी आइजिया कैसिडी किक आउट कर पाए, जो देखकर यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड फाइट फॉरएवर के चैंट्स कर रहा था। पर फिर एक बार जब यंग बक्स आइजिया कैसिडी पर बीटी ट्रिगर लगाने के लिए गए तो कैसिडी ने इसे रिवर्स कर यंग बक्स पर एक रोल अप पिन कर दिया, पर फिर भी बक्स किक आउट कर पाए और आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने आइजिया कैसिडी पर टीके ड्राइवर लगा दिया और उन्हें पिन कर फाइनली यहाँ पर अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली है, जो देखकर पूरा का पूरा क्राउड काफी दुखी हो चुका था, क्योंकि पूरा का पूरा क्राउड प्राइवेट पार्टी के लिए चीयर कर रहा था, लेकिन यंग बक्स ने अपने चैंपियनशिप रिटेन कर लिए। और ये देखकर सरप्राइजिंगली रिंग साइड से मैच देखते हुए स्टोकली हार्ट भी काफी खुश हो रहे थे, मानो कि वो कह रहे हो कि प्राइवेट पार्टी ने उनकी मदद ठुकरा कर काफी बुरी चीज कर दी है। लेकिन रिंग के अंदर हमें प्राइवेट पार्टी भी काफी हार्ट ब्रोकन दिखाई दे रही थी, पर देखने के लिए मजा आएगा कि उनके साथ आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर रिंग ऑफ ऑनर वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच देखने को मिला, जहां पर मार्क ब्रिस्को अपना टाइटल क्रिस जेरिको के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही मार्क ब्रिस्को जेरिको पर अटैक करने के लिए गए, लेकिन जेरिको ने इसे अपने कोड ब्रेकर के अंदर कन्वर्ट कर लिया, पर मार्क ब्रिस्को ने 1 काउंट पर किक आउट कर दिया, जो देखकर हम समझ पा रहे थे कि मार्क ब्रिस्को यहाँ पर मजे करने के लिए नहीं आए और वो एकदम सीरियस थे। और इसी बीच बिग बिल ने इस मैच के अंदर कई बार जेरिको की मदद करने की कोशिश की, पर मार्क ब्रिस्को ने बिग बिल पर भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर बिग बिल ने भी रेफरी के पीठ पीछे मार्क ब्रिस्को पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और ये देखकर मार्क ब्रिस्को को बचाने के लिए यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी आ गए और उन्होंने बिग बिल पर एक के बाद एक सुपरमैन पंचेस लगाना स्टार्ट कर दिया। पर अब रिंग के अंदर जेरिको काफी डोमिनेट कर रहे थे और जेरिको मार्क ब्रिस्को पर काफी तगड़े मूव्स लगा रहे थे, लेकिन मार्क ब्रिस्को किस तरीके से इस मैच के अंदर बने हुए थे। पर यहीं पर ब्रायन कीथ ने आकर रेफरी के पीठ पीछे मार्क ब्रिस्को पर अटैक कर दिया, पर फिर भी मार्क ब्रिस्को किक आउट कर पाए। और ये देखकर यहाँ पर रॉकी रमीरो ने आकर ब्रायन कीथ पर अटैक किया और उन्हें वो बैकस्टेज ले गए। लेकिन रिंग के अंदर जब मार्क ब्रिस्को अपना फिनिश लगाने के लिए गए तो जेरिको ने फिर एक बार इसे कोड ब्रेकर के अंदर कन्वर्ट कर लिया, पर फिर भी मार्क ब्रिस्को किक आउट कर पाए, जिससे गुस्सा होकर जेरिको ने आउट ऑफ नोवेयर मार्क ब्रिस्को पर अपना फिनिशर यानी कि जूडस इफेक्ट लगा दिया। लेकिन मार्क ब्रिस्को पिन करने के बजाय जेरिको ने मार्क ब्रिस्को पर उनके भाई का ही फिनिशर यानी कि जे डिलर लगा दिया, लेकिन सरप्राइजिंगली मार्क ब्रिस्को ने 1 काउंट पर किक आउट कर दिया। और ये देखकर जेरिको काफी सरप्राइज थे, पर अब मार्क ब्रिस्को काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे और अब मार्क ब्रिस्को ने जेरिको पर अटैक कर उन पर अपना फिनिशर एल्बो ड्रॉप लगाकर फाइनली अपने भाई जे ब्रिस्को का फिनिशर जे डिलर लगा दिया और उन्हें पिन कर फाइनली मार्क ब्रिस्को ने मैच जीत लिया है और अपनी रिंग ऑफ
ऑफ ऑनर वर्ल्ड चैंपियनशिप रिटेन कर ली है तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब आगे उनके साथ क्या होता है। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर में ब्रायन डेनियल्सन अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर जॉन मॉक्सली के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे थे। पर ब्रायन के एंट्रेंस चलने के दौरान ही मॉक्सली ने ब्रायन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ऐसे ही मैच स्टार्ट हुआ, जहां पर दोनों स्टार्स मैच की शुरुआत में ही एक दूसरे को चोक करने का ट्राई कर रहे थे और इसी बीच रिंग के बाहर इन दोनों ने एक दूसरे पर काफी तगड़े मूव्स भी लगा दिए। लेकिन जैसे रिंग के अंदर गए वैसे हमें यहाँ पर ब्रायन मॉक्सली पर अपना फिनिशर पोसाई को नी लगाते हुए दिखाई दिए, लेकिन मॉक्सली ने 1 काउंट पर किक आउट कर दिया और फिर एक बार फाइट रिंग के बाहर गई, जहाँ पर मॉक्सली ने ब्रायन पर कॉमेडी टेबल के थ्रू एक काफी खतरनाक पायल ड्राइवर लगा दिया, जिससे ब्रायन की हालत काफी खराब हो चुकी थी। और यहीं पर हमें मॉक्सली नाइजेल मैकगिनेस की भी इंसल्ट करते हुए दिखाई दिए, जो गौर करने की बात थी, क्योंकि लग रहा है कि ये चीज आगे चलकर लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करने वाली है। लेकिन इसके बाद मॉक्सली इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट कर रहे थे और ब्रायन को पनिश करने के लिए एक टाइम के लिए मॉक्सली ने मरना शेफेट को यहाँ पर रिंग मैट उखाड़ने के लिए कहा, जिसके बाद मॉक्सली यहाँ पर फ्लोर पर ब्रायन पर एक पायल ड्राइवर लगाने के लिए गए, पर ब्रायन ने इसे रिवर्स कर दिया और मॉक्सली पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बीच हमें दोनों स्टार्स के बीच में काफी जबरदस्त बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिला और हमें मॉक्सली की तरफ से एक काफी खतरनाक स्टॉर्म भी देखने को मिला। पर फिर भी ब्रायन इस मैच के अंदर बने रहे, जो देखकर मरना शेफेड फिर एक बार इस मैच के अंदर इंटरफेयर करने का ट्राई कर रही थी, पर रेफरी ने उन्हें देख लिया और उन्हें रिंग साइड से इजेक्ट कर दिया, जो देखकर मॉक्सली गुस्सा हो रहे थे। और इतने में रिंग के अंदर ब्रायन ने मॉक्सली पर अपना फिनिशर पोसाई को नी लगा दिया, पर फिर भी मॉक्सली किक आउट कर दिया और मॉक्सली रिंग के नीचे गए। और जैसे ही ब्रायन रिंग के नीचे आए, मॉक्सली ने एक्सपोज 4 पर ब्रायन पर पैराडाइम शिफ्ट लगा दिया, पर फिर भी ब्रायन किक आउट कर पाए और ब्रायन ने रिंग के अंदर फिर एक बार मॉक्सली पर एक और बार अपना फिनिशर पोसाई को नी लगा दिया, लेकिन हमें फिर एक बार किक आउट देखने को मिला। और गाइस, इस पॉइंट तक मुझे लग रहा था कि पता नहीं दोनों ही कैसे हारेंगे और पूरा का पूरा क्राउड भी दिस इज ऑसम के चैंट्स कर रहा था, जिसके बीच मॉक्सली ने फिर एक बार अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट लगा दिया और हमें फिर एक बार किक आउट देखने को मिला। और फाइनली यहाँ पर ब्रायन से बात करते हुए मॉक्सली ने कहा कि मॉक्सली को ये नहीं करना था, लेकिन ब्रायन ने उन्हें मजबूर कर दिया है और एक कहकर मॉक्सली ने ब्रायन पर एक पायल ड्राइवर लगा दिया और उन्हें चोक करना स्टार्ट कर दिया। और गाइस, सरप्राइजिंगली यहाँ पर ब्रायन पास आउट हो गए और एज अ रिजल्ट मॉक्सली ने ये मैच जीत लिया है और मॉक्सली बन चुके हैं नए वर्ल्ड चैंपियन। जो रिजल्ट देखकर पूरा का पूरा क्राउड काफी सरप्राइज था और पूरा का पूरा क्राउड एकदम डेड साइलेंट हो चुका था। और ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ब्रायन को फिर एक बार प्लास्टिक बैग से चोक करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन इतने में ब्रायन को बचाने के लिए डार्बी एलन और व्हीलर यूथा आ गए, जिन्हें देखकर बीसीसी रिंग के नीचे गया। पर सरप्राइजिंगली रिंग के अंदर व्हीलर यूथा ने डार्बी एलन पर ही अटैक कर दिया और उन पर ब्रायन का पोसाई को नी लगा दिया। और इसके बाद हमें व्हीलर यूथा यहाँ पर रोते हुए दिखाई दिए, मानो कि उन्हें ये सब करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पर यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने डार्बी एलन को रिंग से टेप कर दिया और मॉक्सली ने व्हीलर यूथा को प्लास्टिक बैग दे दी। और सरप्राइजिंगली इस बार व्हीलर यूथा ने ब्रायन को चोक आउट किया, जो देखकर डार्बी एलन काफी हेल्पलेस दिखाई दे रहे थे। और इसी बीच पूरा का पूरा लॉकर रूम ब्रायन को बचाने के लिए आ रहा था, लेकिन ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने सभी पर अटैक कर दिया और फिर एक बार ब्रायन के गले के अंदर एक स्टील चेयर फंसाकर क्लूडियो ने उस पर एक काफी खतरनाक स्टॉम्प लगा दिया। और इस पॉइंट तक पूरा का पूरा लॉकर रूम बाहर आ चुका था, जिन्हें देखकर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब यहाँ से भाग गया। और इस सब के बाद सभी ने मिलकर डार्बी एलन और ब्रायन को बचाया और सभी डॉक्टर्स ब्रायन को भी चेक कर रहे थे और ऐसे में ब्रायन को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। लेकिन हम डार्बी एलन की तरफ देखकर समझ पा रहे थे कि उन्हें काफी हेल्पलेस दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो ब्रायन को नहीं बचा पाए और इसीलिए डार्बी यहाँ पर लिटरली रो रहे थे और ब्रायन को यहाँ पर स्ट्रेचर पर ले जाया गया। और इसी इस साल के रेसल ड्रीम पे व्यू का एंड हुआ है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मुझे देखना है कि आज के बाद ब्रायन का करियर है या फिर ब्रायन रिटायर हो चुके हैं। पर सच में मैंने नहीं सोचा था कि ब्रायन का वर्ल्ड चैंपियनशिप रन ऐसे खत्म हो जाएगा। पर आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?